Hello, Bachol. Let's read the given question. The question says, a man is standing on a platform moving up and down as SHM. Will there be any change in its weight as recorded by a weighing machine on the platform? So, to understand the question, we need to understand about the key concept of the condition for SHM, along with a basic concept of न्यूटन सेकेंड लॉ. राइट. सो यहाँ पे अगर हम बात करें SHM की कंडीशन की, सो नेसेसरी कंडीशन है फॉर अ particle to perform SHM is acceleration should be minus omega square into x. राइट. तो ये एक कंडीशन है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एंड जो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है both are in the opposite direction. This is what the meaning of this expression we need to understand. अब यहाँ पे we can see के SHM के बारे में also we need to understand कि ये एक accelerated motion है, accelerated motion. So accelerated motion को हम दो तरीके से analyze कर सकते हैं. And first of all, अगर ऑब्जर्वर बनकर हम पार्टिकल के साथ ही मीन्स एक्सेलरेट करें, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से हमें न्यूटन के लॉ वी कैन डायरेक्टली अप्लाई, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सूडो फोर्स के कंसेप्ट की. ठीक है. तो एक्सेलरेटेड मोशन के फ्रेम में अगर ऑब्जर्वर है तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि न्यूटन्स के लॉ डायरेक्टली अप्लीकेबल नहीं होते अगर वो मीन्स एक्सेलरेट हो रहा है और वो किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है वहाँ से. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ. ठीक है. लेकिन अगर वहीं वी कैन से कि पार्टिकल के साथ जो पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व किया जा रहा है अगर उसी के साथ ऑब्जर्वर बैठ जाए, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि ऑब्जर्वर विल बी एट रेस्ट और वी कैन से इट विल बी इन द इनर्शियल फ्रेम. ठीक है. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि न्यूटन्स लॉ विल बी एप्लीकेबल. अब न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग वी नो कि एफ नेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. राइट. सो दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली इनर्शियल फ्रेम. नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए हमें सूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है एंड देन वी कैन गो फॉर इट. सो ये जो क्वेश्चन है वी कैन से कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा फोकस करनी थी कि वो ये थी SHM इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है. सो अगर हम बात करें लेट्स से कोई हमारा प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर एक वेइंग मशीन रखी हुई है. दिस इज द वेइंग मशीन और उसके ऊपर एक मैन खड़ा हुआ है. तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो वेइंग मशीन होती है दैट रिकॉर्ड्स और गिव द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. राइट. सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हेन इट इज मूविंग अपसाइड ऊपर की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. यहाँ पे हम देख सकते हैं बेसिकली है जस्ट हम मान रहे हैं कि अभी a के साथ ये ऊपर जा रही है. ठीक है. अब एज एन ऑब्जर्वर अगर हम यहाँ पे ही बैठ जाएं प्लेटफॉर्म पे, सो वी कैन हैव टू सूडो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ऑन दिस मैन. और वी कैन से कि अगर हम इसे ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करें इस मोशन को, सो वी कैन सी कि वी आर इन द इनर्शियल फ्रेम. राइट. बिकॉज सिंस वी आर एट रेस्ट. सो इनर्शियल फ्रेम की दो कंडीशन है, या तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे रहे या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले. तो अभी फिलहाल हम रेस्ट पे हैं, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से वी कैन डायरेक्टली अप्लाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ विच सेज एफ नेट इक्वल्स टू ma. अब यहाँ पे जो जो फोर्सेज आएंगी पहले हम वो फोर्सेज दिखा देते हैं. नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ, इसका वेट आएगा नीचे की तरफ. राइट. अब हम देखते हैं कि वेट में क्या क्या चेंजेस आएंगे. वेट के अंदर अब बाय न्यूटन्स लॉ वी कैन से एफ नेट यानी कि नेट फोर्स हम क्या लिख सकते हैं एन माइनस ऑफ mg विल बी इक्वल्स टू m इंटू ए. अब यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन हम देख सकते हैं विल बी mg प्लस ma, यानी कि हम देख सकते हैं कि वेट बढ़ गया है इसका. ठीक है ना. वेट एक्चुअल mg था लेकिन अब कितना हो गया, वो ज़्यादा हो गया. अब सेम सिचुएशन को हम एनालाइज कर सकते हैं कि लेट से लिफ्ट आ रही है नीचे की तरफ. अगर नीचे की तरफ आएगी तो इन दैट सिचुएशन ये जो एक्सप्रेशन होगा ये तो ये हो गया व्हेन गोइंग अपवर्ड. जब नीचे आएगी तो हम क्या लिख पाएंगे, जब नीचे आएगी तो वी कैन राइट दिस कंडीशन एज टू बी एन तो ऊपर की तरफ होगा, बट नाउ वी हैव टू राइट mg बिकॉज एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वो चीज़ को हमें पॉजिटिव लेना होगा. माइनस n विल बी इक्वल्स टू m इंटू ए. अब यहाँ से हम n को देख सकते हैं, इट विल बी mg माइनस ऑफ ma. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेट इज रिड्यूस्ड mg माइनस ma, तो ये नीचे जाने वाले केस में हो रहा है, डाउनवर्ड. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे होगा, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि वेट में चेंजेस आएंगे. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से yes, there will be change in the weight of the man recorded by the weighing machine. So I hope you understood the solution. All the best.